morning students. Today in this class we will read chapter number 3 in English grammar and the name of our chapter is pronoun. बच्चों आज इस क्लास के अंदर अपन इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 3 करेंगे जिसका क्या नाम है pronoun. pronoun का मतलब होता है सर्वनाम. बच्चों आज इस क्लास के अंदर अपन सर्वनाम और सर्वनाम के प्रकार इनकी बात करेंगे. Pronouns are words that replace noun. Pronoun ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो किसके जगह पे आते हैं, नाउन की जगह पे. मतलब सर्वनाम किसको रिप्लेस करते हैं, संज्ञा को. आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, योर, हिज, हर, इट, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है. जैसे शी और हर प्रोनाउन है, देम और दे, इट, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, प्रोनाउन है. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में बच्चों आपका पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन. जो पर्सनल प्रोनाउन होता है बच्चों वो आपका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही यूज़ होता है. जैसे सब्जेक्टिव केस के अंदर, सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, स्टेटमेंट के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्टिव केस होता है. जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या आपका सब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आपका क्या यूज़ होता है, मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट. उसके बाद में पॉजिटिव केस मी, अवर, यू, देयर, हिज, हर, इट. ये जितने भी सारे वर्ड्स मैंने बोले हैं आई से लेके इट्स तक, ये बच्चों सारे क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन है. पर्सनल प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं. तो पर्सनल प्रोनाउन कहाँ यूज़ होता है बच्चों, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए. उसके बाद में नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू शो और आइडेंटिटी वन और ए नंबर ऑफ नाउन that may be far or near in distance of time. Demonstrative pronoun बच्चों वो pronoun होते हैं जो क्या शो करते हैं अपन को, numbers of noun मतलब संज्ञा के numbers, मतलब संज्ञा के अंक, या फिर कोई चीज़ अपने पास में है या फिर कितनी दूर के अंदर है या कितने टाइम के ऊपर दूर है वो हमारे. जैसे कि दिस, दैट, दिस और दोज. दिस अपन किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों, दिस, दैट, दिस, दोज का यूज़ अपन ने बच्चों पहले भी बहुत छोटी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है. जैसे कि दिस है, दिस का अपन यूज़ क्यों करते हैं, जो चीज़ अपने पास में होती है. दैट का यूज़ जो चीज़ अपने से दूर होती है. और दिस और दोज इन्हीं के प्लूरल होते हैं. नेक्स्ट है बच्चों आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ए पर्सन, ऑब्जेक्ट दैट वी डू नॉट नो अबाउट. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बच्चों वो होते हैं जिनमें अपन क्या करते हैं, किसी पर्सन से ऑब्जेक्ट की जगह पे अपन क्वेश्चन पूछते हैं जिनके बारे में अपन को नहीं पता होता है. जैसे कि क्वेश्चंस किन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, हु, हुम, विच, व्हाट, हूएवर और विच एवर. उसके बाद में बच्चों आपका नेक्स्ट रिलेटिव pronoun used to join or relate two different clauses together by referring to the noun in the previous clause using the pronoun. Relative pronoun बच्चों वो होता है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं. स्टार्टिंग में किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे वहाँ पे, नाउन का. तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन. उसके बाद में इनडेफिनिट प्रोनाउन. ये प्रोनाउन बच्चों आपकी बुक के अंदर नहीं है इसलिए अपन इसको रीड नहीं करेंगे. उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको अपन इंटेंसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं. यूज टू इंडिकेट ए नाउन. ये नाउन किसको इंडिकेट करते हैं, एक संख्या को. विच हैज़ बीन यूज्ड इन एन अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस. और जिसका अपन कहाँ यूज़ कर चुके होते हैं, इससे पहले जो सेंटेंस का पार्ट होता है, मतलब सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है बच्चों, 2 या 3 पार्ट होते हैं. तो इससे पहले क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उसके पार्ट में अपन इसको यूज़ कर चुके होते हैं. जैसे कि माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ. ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. और इसी में ये प्रोनाउन यूज़ होते हैं. जहाँ पे भी ये वर्ड्स होते हैं तो बच्चों वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन.
उसके बाद में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन बच्चों आपकी बुक में नहीं है, तो इसलिए अपन इन प्रोनाउन को नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों अपन ने किस किस प्रोनाउन की बात की? पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मतलब 5 प्रोनाउन की अपन ने बात की है। और अभी इन प्रोनाउन के बारे में जो आपकी बुक के अंदर है, जैसे आपकी बुक के अंदर है वैसे भी अपन पढ़ेंगे। Words that are used in place of a noun are known as pronoun। ऐसे शब्द जो अपन संज्ञा के स्थान पे यूज़ करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। We use pronoun to avoid the repetition of noun। अपन प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं? कि बार बार अपन को नाउन को रिपीट नहीं करना पड़े। We use noun only for the first time। अपन नाउन सिर्फ एक बार यूज़ लेंगे एंड लेटर वी रिप्लेस इट बाय ए प्रोनाउन, और उसके बाद में अपन उसको किससे रिप्लेस कर देंगे? प्रोनाउन से, मतलब सर्वनाम से। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। अब अपन पढ़ेंगे प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जो सर्वनाम है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर स्पेसिफिक एंड आर ऑफ्टन यूज टू रिप्लेस ए प्रॉपर नाउन। आई, मी, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, वी एंड यू and we, us are personal pronoun। बच्चों जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ना, वो प्रॉपर जो प्रोनाउन होता है उसको रिप्लेस करता है। जैसे कि आई, मी, शी, इट, दे, हिम, हियर, वी एंड अस, ये सब क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये किसको रिप्लेस करते हैं? सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को। एग्जाम्पल आपको दे रखा है आपके सामने। इसके बाद में है पर्सनल प्रोनाउन चेंज देयर फॉर्म इन द प्रेडिकेट्स ऑफ द सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन किसको चेंज करते हैं? सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट को। जैसे आई किसको चेंज करता है? मी को, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देयर, वी, अस और इट। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। The pronoun that are used to ask question are called interrogative pronoun। ऐसे सर्वनाम जिनमें आपसे क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हिच, हु, हुज एंड whom। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के शब्द कैसे होते हैं? व्हाट, व्हिच, हु, हुज एंड whom। इन एडिशन, और इसमें अगर अपन ऐड करें, दीज प्रोनाउन में टेक द सफिक्स एवर एंड सो एवर। अगर इसमें ऐड करें तो सफिक्स ऐड होता है, जैसे कि एवर और सो एवर। अब इसके बाद में है हु एंड whom आर यूज फॉर पीपल ओनली, विच इज़ यूज फॉर बोथ पीपल एंड थिंग्स, एंड व्हाट इज़ यूज फॉर थिंग्स ओनली। whom और whom सिर्फ लोगों के लिए यूज़ होता है, और विच किसके लिए यूज़ होता है? बोथ पीपल्स और चीज़ों के लिए, और व्हाट किसके लिए यूज़ होता है? सिर्फ चीज़ों के लिए। अब आपके सामने एक टेबल बना के दे रखी है बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स, हाउ इट यूज, ये कैसे यूज्ड होते हैं, और आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। इस टेबल को बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना, आपको इस टेबल को समझना है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव सर्वनाम होते हैं, वो क्या करते हैं? इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं कि वो किस चीज़ को रिफेयर कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ को बता रहे हैं। दे आइडेंटिफाई ए नाउन, वो एक नाउन को, मतलब एक संज्ञा को पहचानते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो वर्ड्स है ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इंडिकेटेड द क्लोजनेस और नियरनेस। जो दिस होता है वो किसको इंडिकेट करता है, किसको बताता है? पास की चीज़ों को। दैट जो होता है वो किसको इंडिकेट करता है? वो रिमोटनेस और डिस्टेंस को, जो अपने से दूरी होता है उसको इंडिकेट करता है, उसको बताता है। These and those are the plural form of this and that respectively। These और those क्या है? प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुवचन है दिस एंड दैट के। अब इसके सामने आपको बच्चों एक टेबल बना के दे रखी है, दिस, दैट, दीज, दोज को समझने के लिए।
इन टेबल को भी बच्चों आपको अच्छे से देखना और अच्छे तरीके से इनको समझना है। इसके बाद में बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट जॉइन टू सेंटेंस एंड रिफर बैक टू द नाउन यूज्ड प्रीवियसली आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम बच्चों जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और नाउन को कम से कम यूज़ करते हैं। नाउन सिर्फ स्टार्टिंग में यूज़ होता है, उसके बाद में सर्वनाम यूज़ होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुज, दैट एंड विच आर एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुज, दैट, विच, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, रिलेटिव प्रोनाउन की। जैसे कि हु इज़ यूज फॉर पीपल एंड ऑन सम ओकेजन विथ अदर living things, however they are never used with non-living things. Whose is used both living and non-living thing, which is never used with people but they are used with all other living as well as non-living thing. जो who होता है वो peoples के साथ यूज़ होता है और लिविंग थिंग्स की चीज़ों के साथ यूज़ होता है। इस वैसे ही जैसे कि जो whose होता है वो both लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है। जो विच होता है बच्चों वो आपका पीपल्स मतलब ह्यूमन बीइंग के साथ यूज़ नहीं होता, बाकी की जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ ये यूज़ होता है। अब इसके बाद में बच्चों आपका नेक्स्ट प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन ए पर्सन और ए थिंग एक्ट बाय इटसेल्फ दे रिफर बैक टू द सब्जेक्ट एंड एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बच्चों, एक पर्सन जो सेम आपकी ही एक्ट कर रहा हो उसे अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वो किस चीज़ को रिफर करते हैं लास्ट में, सेल्फ को और सेल्फ्स को। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ आर सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों, इन्हें आप पढ़िए और अच्छे से रीड करिए। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 3 प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। तो बच्चों अपन ने प्रोनाउन पढ़ा और प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े।